गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद अंकल से निवेदन करना चाहूंगा कि वो गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी को प्रारंभ से पढ़ना शुरू करेंगे। गुरु पूर्णिमा का बहुत ही दिव्य पवित्र दिन है, तो इस क्रम में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का जो पहला लेख है
पहला चैप्टर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रासंगिक है। आज गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण दिन भी है। इस पहले अध्याय का शीर्षक है आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। 6 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पद से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में इन शब्दों में किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4 विसर्ग 7। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 विसर्ग 8। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सद्गुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 माह के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है।
जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सद्गुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर 6ठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती हैं। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था। आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वाइसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंगा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंगे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंगा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुणधर्म है सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सद्गुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। 6ठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। 6ठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सद्गुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सद्गुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी रहती हैं, अर्थात हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। इस प्रकार जो जीव
ऐसे चेतन संत सदगुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से जो ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु की शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठकर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठापटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सदगुरु की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जंगलाल जी गुरु भाई संचालन करेंगे क्या मंच का? जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई आ रही। जय गुरुदेव। भगवान श्री कल्की की जय हो। देव की कृपा से चलने वाली सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आज का ये सेशन है। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को गुरु की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व एक शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुदेव के आने के बाद हमारे जीवन में तो सब पर्व समाप्त हो जाते हैं। हमारा एक ही भगवान हो जाता है, वो हमारे गुरुदेव। उन्हीं की पूजा, उन्हीं का पर्व ही हमारे जीवन में शेष बचता है। और यही गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जिसको हम लोग साल में एक बार मनाते हैं। और इस गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव भी पूर्ण प्रसन्न रहते हैं। अपने शिष्यों पर आशीर्वाद प्यार लुटाने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। बस प्रेम से उसके चरणों में झुकना है। गुरुदेव सब आशीर्वाद देने के लिए एकदम सब समय प्रस्तुत रहते हैं इस गुरु पूर्णिमा के दिन में। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं, मुझसे जितने ज्यादा शिष्य जुड़ते हैं मेरी शक्ति और तेज बढ़ जाती है। तो जितने अधिक से अधिक लोग गुरु पूर्णिमा में गुरु पूजा करते हैं, भगवान गुरुदेव उतना ही प्रसन्न होते हैं। उसकी कृपा और तीव्र गति से हम पर कार्य करती है। तो और मैं बेसी कुछ ना बोलते हुए सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से अनुरोध करूंगा, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर कुछ बातें अगर करना चाहे तो स्वागत है, या अपनी कोई अच्छी अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है। अनु गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आज मुझे भी मौका मिला गुरुदेव के आश्रम में जाने का गुरु पूर्णिमा पे। बहुत ही मतलब अद्भुत नजारा था गुरु भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है।
बहुत ज्यादा इकट्ठा हुए, 2 पांडाल लगे, वो 2 भी कम पड़ गए। बहुत बड़ा पार्किंग का मैदान था गाड़ियों का, वो भी कम पड़ गया। बहुत ही अद्भुत नजारा था तो भाई, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बिल्कुल सब गुरुदेव के दीवाने घूम रहे थे, बस कोई कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, बस गुरुदेव 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 सबके लिए। मतलब इतना आकर्षण था, इतना ज्यादा कि मतलब किस कर रहा था। बहुत सुंदर, मतलब मैं अभी भी, मेरा तो मतलब दिल दिमाग सब कुछ वही है, मतलब इतना अद्भुत नजारा था। बहुत ही मतलब अच्छा लगा, आज तो धन्य हो गया जीवन। पहली बार गुरु पूर्णिमा पे मैं गुरुदेव के वहां थी, पहली बार गई थी मैं। वैसे एक बार पहले जाके आए थे हम, लेकिन गुरु पूर्णिमा पे पहली बार मैं वहां गई। मेरे साथ बच्चे, मेरे सास ससुर और एक मैडम भी है, वो भी गई साथ में। और उनको जो मैडम थी, वो मेरे साथ ही टीचर है, उनको पहली बार मतलब वहाँ अनुभूति हुई, उनका मतलब योगिक क्रिया हुई, शरीर भी हिला, उनका सिर वगैरह हिला पहली बार। तो वो भी एकदम वहाँ देख के अचंभित रह गई वो तो। उसका मन कम था पहले जाने का, लेकिन फिर बाद में बोला कि क्या पता मेरे को बाद में मौका मिले या नहीं मिले, या फिर ट्रांसफर हो जाए। तो वो स्कूल चली गई थी पहले तो, फिर वापस मेरे को फोन किया कि मैं भी आ रही हूँ। फिर वो भी आ गई थी। तो मतलब बहुत ही मतलब अद्भुत नजारा था वो भाई, बहुत ही सुंदर। मतलब वहाँ सुनील भैया थे, वो भी मिले, लेकिन मतलब ऐसा था कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था, तो बस 5 मिनट बात करी। बबीता गुरु बहन भी मिली, ललिता गुरु बहन भी मिली, सब थी वहाँ पे। तो मतलब बहुत ही सुंदर लगा, बहुत सबका, बहुत सब लोगों के बहुत योगी क्रियाएं हो रही थी, बहुत ज्यादा। और बहुत ही मतलब अद्भुत नजारा था बिल्कुल। धन्य हो गए मतलब आज तो, वहाँ जाके बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। आश्रम में जाते हैं माने गुरुदेव के दरबार दर पर जाते हैं, गुरु दरबार में जाते हैं, उसका अलग अलग आनंद रहता है। गुरु के दरबार में, गुरु के घर में जाना एक अलग आनंद और एक अलग गुरु की कृपा बरसती है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन और अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। हैंड रेज करें। या अनुभूति शेयर करना चाहे तो हैंड रेज करें। और श्री कल्की की जय हो। हमारे गुरुदेव कल की अवतार है का साम्राज्य कलयुग में है, और भगवान श्री कल्की के ऊपर ही उत्तरदायित्व है कि सबको सतोगुण में स्थापित करना। मनोरमा गुरु बहन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हम भी गुरुदेव के दरबार में जाके आए, कोटा आश्रम। तो वहाँ यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, मतलब लोग आ नहीं रहे थे, मतलब मान नहीं पा रहे थे। यहाँ पे भी बहुत, मतलब जिससे सेम वहाँ हॉल है ना, इतना ही बड़ा हॉल यहाँ कोटा का है। और बाहर ग्राउंड है, ग्राउंड में तो नहीं थे, बट बाहर एक बरामदा सा बना हुआ है, पूरा मतलब भरा हुआ था। और बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मतलब कोई डाउट नहीं है कि ये कल की भगवान है। सब इतने जयकारे थे कि जय कल की, मतलब क्या बोले, हम तो खैर हम समझते हैं, लेकिन वहां जब हम बैठते हैं ना, तो वहां की जो एनर्जी होती है ना, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, मतलब अनुभूतियां, मतलब आंखें बंद होती है लेकिन सब सुनाई देता है कि ऐसा तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि उस एरिया में हम बैठे हैं, लोगों को ऐसी योगिक क्रियाएं हो रहे हैं, ऐसे मतलब पता नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते जो हो रहा होता है, वो बंद आंखों से भी हमें समझ में आ जाता है। तो ये हमारे कल की भगवान है, इनकी माया, इनके शरण में आ जाए सब और इसका आनंद ले। बहुत अच्छा रहा यहाँ का भी। और जो मेरी, जो बताऊं गुरु भाई, मतलब जो मेरी योगी क्रिया हुई, जैसे कल मेरे ये मतलब निशान सा बना था, इससे ऊपर मतलब जैसे अपने हेयर स्टार्ट हो जाते हैं ना, मेरा मतलब यहाँ का ही चल रहा था, और हाथ मेरे सिर से नीचे आए नहीं, जैसे मेरे हाथ ऊपर ही थे। मैं जब सब तालियां बजा रहे ना, तो मेरे हाथ तालियां ऊपर ही बज रही थी, मैं चाहूँ तो मेरे हाथ नीचे नहीं आ रहे थे। मतलब ये मैंने ये मैंने देखा,
मैं कोशिश भी करी नीचे आने की, लेकिन मेरे हाथ सिर से नीचे आए ही नहीं। मेरी ताले भी जैसे बज रही थी ना, तो ऊपर ही बज रही थी। आरती वगैरह हो रही थी। तो गुरुदेव की अनंत कृपा है हमारे। और एक चीज और गुरु भाई मैंने स्पेशल नोटिस की अपने लिए, वो मैं अपने लिए बताऊंगी कि मैं जब भी गुरुदेव का कोई स्पेशल मतलब डे है या प्रोग्राम है, तो जब गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों होते हैं, तब वहां मुझे दादा गुरुदेव ही दिखाई देते हैं। और मेरे घर पे जो रोज मेरी पूजा है, उसमें मुझे दादा गुरुदेव दिखाई नहीं देते। मतलब उनको मैं मतलब नोटिस नहीं कर पाती हूँ होते हुए भी। और वहां जब मैं देखती हूँ, मेरी नजर सिर्फ उन पे ही होती है, गुरुदेव होते ही नहीं है। मतलब मेरी नजर सिर्फ उन पे होती है। मतलब ये मेरे लिए ही बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं, मेरी मेरी अनुभूति बताया। आज भी मैं चीज नोट कर रही थी, मुझे सिर्फ दादा गुरुदेव दिखाई दे रहे थे कि वहां उनकी एनर्जी मतलब मेरे लिए उनकी थी। और ये जो मेरी छोटी बेटी है, इसकी अनुभूति भी मतलब कुछ ऐसी थी कि उस तस्वीर में इसको आधे गुरुदेव दिख रहे थे, आधा दादा गुरुदेव दिख रहे थे उस रोशनी में। तो ये दोनों एक ही है। जय गुरुदेव गुरु भाई, बस इतना ही बता रही थी। बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ 2 नई गुरु बहनें थी जो अपने सेशन में जुड़ती हैं, पता नहीं अभी जुड़ी है नहीं जुड़ी। वो मतलब वहाँ पहचाना उन्होंने कि ये आवाज से खाली है। आजकल मैं चेहरा तो सामने लाती ही नहीं हूँ। तो मतलब ऐसे युवा लोग बिल्कुल मतलब इससे जुड़ चुके हैं, वो अपनी अनुभूतियां बता रहे हैं कि ना इतना अच्छा लगता है, ना कहीं जाने का मन है, ना कहीं आने का, बाकी दोस्तों से बिल्कुल दूर हो गए। ऐसे युवा लोग मतलब जिनके भी शादियां भी नहीं हुई है, तो इस आराधना से उनको इतना आनंद आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा लगे रहो इसमें, इससे अच्छी चीज दुनिया में है ही नहीं। जय गुरुदेव गुरु भाई, नहीं बताइए। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। एक नई आईडी है मूसा, वो अगर मूसा पाल गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। मूसा पाल जी गुरु भाई, आप अपना परिचय दे सकते हैं। गुरु भाई मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो। मूसा पाल, जय गुरुदेव। कृपया अपना कैमरा और माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें, इस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ। मूसा पाल जी, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। चलिए, बोलना नहीं चाह रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे, स्वागत है। हैंड रेज करें। आज मेरी अनुभूति, मैं जब यूट्यूब पे लाइव ऑफिस में बैठ के अपने चैम्बर में यूट्यूब पे लाइव देख रहा था गुरुदेव का आश्रम, जोधपुर आश्रम का जो प्रोग्राम जब देख रहा था, तब उस समय गुरुदेव की पूजा करने के लिए उठते हैं 2-4 लोग मंच पर और आरती करते हैं, तो ऑटोमेटिक मैंने दोनों हाथ जुड़कर ऑटोमेटिक आरती हो रहा है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ये चीज नहीं आ रहा, मेरे विचार में भी ये चीज नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने हाँ हाँ तो आरती का मोड ले लिया और आरती कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ आरती हो रहे हैं, यहाँ मेरी बुद्धि से परे की बात है। ठीक है, मैं कभी करूंगा भी नहीं ऐसा। ठीक है, लेकिन मैंने कुंडली शक्ति है, कुंडली शक्ति है जो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को पहचानती है। ठीक है, वो कुंडली शक्ति जिसको बोल लीजिए, राधा समझ लीजिए, तो अपने परमात्मा को पहचानती है। जैसे ही परमात्मा सामने आते हैं, बस वो अपनी पूजा अर्चना में लग चल मैंने जारी हो जाता है। हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। बहुत दिव्य है। अवाक रह गया मैं, कैसा ऐसे ही मैंने हम लोग मंत्र जाप अधिक से अधिक करके बस उस मात्र शक्ति कुंडलिनी के प्रति जो हम लोग समर्पित हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो अपने स्वामी की तरफ जाने के लिए सब तरह से प्रयास करती है, हमारी साधना को तीव्र करने के लिए। बस हमें अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप के माध्यम से ही हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। और विश्वास करना है, पूर्ण समर्पण रहना चाहिए उस परम सत्ता के। इतनी बड़ी बात है। गुरुदेव नहीं है भौतिक रूप से, फिर भी शिष्य हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में गुरुदेव के शिष्य है।
शिष्य बन रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे गुरुदेव की माने सामूहिक दीक्षा देते हैं। पुरानी और भी जो व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं उसमें गुरु शिष्य को एक दिन देता है, उस समय शिष्य गुरु के पास जाता है, जाकर उनके कान में या उनके सामने अलग से उनको दीक्षा देने की पद्धति है। लेकिन यहाँ पर एक गुरुदेव वो सामर्थ्य लेके आए हैं, वो भगवान वो सामर्थ्य लेके आए हैं गुरु रूप में। सामूहिक दीक्षा, एक साथ हजारों लाखों लोग को बैठा दिया जाए, हजारों लाखों लोग की कुंडली शक्ति चेतन हो जाती है गुरुदेव की आवाज सुनने के माध्यम से। इतना बड़ा सामर्थ्य है, केवल भगवान के पास ही रहता है और कोई साधारण जो व्यवस्थाएं हैं उसमें ऐसी पद्धति नहीं थी। बहुत परिश्रम करने के बाद कहीं जाकर मंत्र मिलता था गुरुकुल के पास। अभी गुरुदेव ने इसे ओपन कर दिया है गुरु की कृपा से। इस सामर्थ्य को समझने से जो गहराई से महसूस करता है तो मैंने एहसास हो जाता है कि भगवान श्री कल्कि का अवतार है, भगवान कल के रूप में अवतरित हुए। इसको मैंने आप महसूस कीजिए। महसूस करने के मात्र से आपको लगेगा कि आप तुच्छ हैं, आप उसके चरणों के दास बने रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने संभव नहीं है एक इंसान के भीतर का एक कुछ भी क्षण कुछ भी मूवमेंट कर दे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों में ये चीज हो रहा है। गुरुदेव की आवाज से, गुरुदेव की तस्वीर, गुरुदेव जो बोलते हैं ना, मैं अकेला निकल पड़ा हूँ संपूर्ण मानव जाति में सतोगुण के उत्थान के लिए। गुरुदेव अकेले निकल पाते हैं, भगवान समर्थ है और किसी की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव समर्थ है, जिसको जहाँ से पकड़ना है गुरुदेव ऑटोमेटिक पकड़ देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसी भौतिक प्रचार के माध्यम से हो, गुरुदेव पकड़ लेते हैं। तो भले ही सोचते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार केवल केवल गुरुदेव अपना कर रहे हैं, अपना मिशन पूरा कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ही हो रहा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन भगवान श्री कल्कि अवतार के संपर्क में कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ तक बोलते हैं, बाइबल का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, मैं ही कंफर्टर हूँ, एकदम स्पष्ट रूप से गुरुदेव का बोलना रहता है कि मैं ही कंफर्टर हूँ। और संपूर्ण जगत में हमारा जो गुरुदेव का वेबसाइट है उसके माध्यम से गुरुदेव कंफर्टर के रूप में और संपूर्ण जगत के सामने प्रस्तुत होते हैं। संपूर्ण ईसाई जगत को जब पता चलेगा तो इसका एहसास होगा, धीरे धीरे करके हो रहा है। जिस दिन इसका पूरा एहसास हो जाएगा उस दिन संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन बातें रखना चाहे गुरु पूर्णिमा के ऊपर या अपनी कोई अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जो गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया आप अपनी अनुभूति शेयर करें, कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ अगर चाहे तो। गुरुदेव को हम लोग जब तक साधारण इंसान के रूप में देखेंगे तब तक परिवर्तन थोड़ा धीमी गति से होता है। जब हम लोग गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा और कल्कि अवतार के रूप में जब हम लोग देखते हैं तब आकाश की तरफ जब हम लोग आंख उठा के देखते हैं, करोड़ों सूर्य हैं, अनगिनत सारे नक्षत्र, ब्रह्मांड, सबका जो मालिक है उसके रूप में जब उसको अनुभव करते हैं तब फिर उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है बोलने के लिए। तब लगता है कि बस चुपचाप मौन हो कि बस उसकी सेवा करें, उसके चरणों में बैठ करने कराने वाले केवल गुरुदेव हैं। उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन?
मनोज साहू गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी। आज सुबह क्या हुआ, 5 बजे पहले मेरा मोबाइल चालू कर दिया माइक्रो स्ट्रीम में, फिर मेरे को कुछ इमरजेंसी में चालू करके चला गया। जाके आने में 5:15 हो गया था। मेरे मन में ऐसा था, गुरु गुरु जी के श्रीमुख से मंत्र सुन नहीं पाया। तब तो हिंदी भाई बोले कि ध्यान करने बैठो। मैं ध्यान करने जैसे बैठा ना, गुरुदेव के आवाज में 1 से 1.5 मिनट मेरे को मंत्र सुनाई दिया। आज मंत्र सुनाई दिया, फिर मेरे को आराम से ध्यान लगाया, फिर पूरा हुआ। इतना मजा आ गया ना, मैं सोचा भाई श्रीमुख से मैं मंत्र सुना नहीं, कैसे आज गुरु पूर्णिमा कैसे करेंगे। 15 मिनट में मोबाइल तो चालू था, मगर मैं थोड़ा काम था उधर गया, इसलिए मैं सोचा क्या करेंगे। देखिए गुरुदेव को खाली बोला, आपका मुंह से मैं सुन नहीं पाया। उसी सेकंड मेरे को सब आदमी ध्यान में बैठे थे, मेरे को गुरुदेव के मुख से सुने दिया 1 मिनट। इतना ही बड़ा एक्सपीरियंस। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। बहुत दिव्य अनुभव हुआ। गुरु की कृपा ऐसी ही बरसती रहे हम सब पर। फिर आप हम सबको एहसास होता है कि वो महासमुद्र है, और हम लोग केवल बूंद मात्र के हैं। तब पूर्ण समर्पण होता है, और उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है, अपना कुछ नहीं रहता, सब गुरुदेव का, और हम लोग उसमें समाहित होना चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से अनुरोध है, आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अपने घर में बैठे हुए कैसे मनाएं, उस पर अगर कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है। बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं। गगन जी गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, उनकी साधना कैसे चल रही है उस पर अगर कुछ बोलना चाहे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई बताइए आपकी साधना कैसे चल रही है? साधना अच्छी चल रही है बहुत। आजकल तो जब करता हूँ तो मेरे सिर में ना झुंझुने से बजने शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे खिंचाव होता है ना सहस्त्र चक्र में, जहाँ पे चोटी लगते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होता है। वाह। और ध्यान, अगर मैं ध्यान की बात करूँ तो ध्यान तो अभी लग ही रहा है, बट वही है कि ध्यान का मतलब तो वही होता है कि जब अपने आप में खो जाना, मतलब वो अवस्था देखो कब आती है, गुरुदेव की कृपा कब होती है। यस, बहुत सुंदर अनुभूति। आगे चक्र में खिंचाव, सॉरी सहस्त्रार में खिंचाव हो रहा है ना? हाँ सहस्त्र में नहीं, आजकल जब से मैं मतलब जब शुरू किया कुछ टाइम से मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरे ना सहस्त्र चक्र में, खास करके जहाँ पे चोटी नहीं लगते, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि कुछ ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया, गर्मी आ गई, वहाँ पे बहुत ज्यादा महसूस होता है। मतलब और कंटिन्यू झुंझुने चलते रहते हैं सिर पे ना मेरे, जैसे सिर के तंतु नहीं होते जो तंतु डगमगाने लगते हैं, ऐसे कुछ, पता नहीं मुझे एक्सप्लेन नहीं करना वो चीज, बट ऐसे ही कुछ होता है। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं ना, वो मालिक यहीं बैठा हुआ है 1000 दल कमल पर, यहाँ बैठा हुआ है। जितना बार अधिक से अधिक हम लोग पहले तो गुरुदेव को बार बार मतलब याद करना था कि हाँ 5 मिनट बाद याद कर लिया, 10 मिनट बाद याद कर लिया। अब तो 1 मिनट में मतलब 4 बार ही याद हो जाता है। हर काम करते, उठते बैठते जगते और स्मरण करते सारी ऑटोमेटिकली वो चीज ना शुरू हो जाती है। मतलब मंत्र जब अपने आप ही मुंह से, जैसे ऐसे लग रहा है कोई थोड़ा थोड़ा, मैं काफी टाइम से नोटिसेबल कर रहा हूँ, जैसे अंदर से ना कोई जपना शुरू कर रहा, थोड़ा थोड़ा अपने आप ऑटोमेटिकली शुरू हो रही है। यस, स्मरण मात्र से ही मैंने क्या कह रहे गुरु भाई आप?
हाँ वही मैंने गुरुदेव का स्मरण करने मात्र से मूवमेंट शुरू हो जाता है, हलचल शुरू होना शुरू हो हाँ जाता जी, हाँ जी, हल्की सी गुरुदेव को जैसे ही स्मरण किया, बस हल्का सा ना वो मतलब ऐसा लगता है जैसे प्रोग्रामिंग होती है ना कुछ, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है ऐसे कुछ। है। और बस गुरुदेव से यही प्रार्थना चलती रहती है कि कृपा बरसे गुरुदेव से हम सब पे, ताकि गुरुदेव का ज्ञान आशीर्वादी रूपी ज्ञान सब पे हम पे बरसा रहे, मंत्र जीवी मंत्र के रूप में। यस गुरुदेव बोलते हैं आप केवल मंत्र जाप करो और दिन में 2 बार ध्यान करो, उसके बाद आपकी छुट्टी। भीतर का पूरा बिजनेस गुरुदेव का है। गुरुदेव जो करवाना चाहे, जो दिखाना चाहे, हमें प्रेम पूर्वक उसको उसका अच्छा आनंद हुआ लेना मैं है। सेशन में जुड़ना शुरू हो गया गुरु भाई, अच्छा हुआ मैं सेशन में जुड़ना शुरू हो गया, पहले तो मुझे पता नहीं था। एक होता है ना दिमाग में, आपने सही कहा था, जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैंने, तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान था वो ज्ञान ना आड़े आ जाता है, एक अहंकार सा आ जाता है ना कि मुझे तो ये पता है, मुझे तो ये पता है, इतना कुछ पता है, इतना कुछ पढ़ा है। तो जब मैंने प्रार्थना करता था तो मैं गुरुदेव से ये बोलता था, गुरुदेव मेरे दिमाग में जो भी है ना, जो भी मेरे मतलब मुझे ज्ञान है, तो मैं ज्ञान आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में, अब आपके ऊपर है सब कुछ। तो जब से मैंने ये करना शुरू किया तब से परिवर्तन थोड़ा शुरू हो गया। तो फिर मैंने जाना, फिर मैंने अपनी गलती मानी कि हाँ भी ये अंदर ही अंदर ना थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ मुझे तो ये पता है, वो पता है, वो आड़े आ जाता है। आपने सही कहा था, और एक गुरु भाई ने भी सही कहा था, वो दूसरे जो क्या, मैं उनका नाम भूल गया। पंकज जी के भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यस तो यही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान आड़े आएगा, मतलब एक अहंकार सा जन्म ले लेता है कि मुझे तो ये पता है ना। तो जब ये और मैं ये चीजें आ जाती है ना, फिर तो बस साधना मतलब इतनी स्लो हो जाती है कि जैसे साइकिल के पीछे 2-3 बंदे बिठा लिया आपने और खींच रहे हो। मतलब गुरु कृपा कम तो नहीं होती, बट वही है कि अपने आप को भी थोड़ा सा ना समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ये चीज देखी है, जितना ज्यादा समर्पण आपके अंदर होगा उतनी जल्दी करोगे प्रगति इसमें। यस और ये सेशन से जुड़े हैं तभी आया, जब सबका एक्सपीरियंस सुनता था ना मैं डेली, अच्छा ये एक्सपीरियंस है, तो ये जितने गुरु भाई गुरु बहने हैं सबका एक्सपीरियंस सुनता था, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। इसीलिए तो चाहे मैं कहीं पे भी हो, किसी अवस्था में भी, और सेशन से जुड़ता ही हूँ, चाहे थोड़े टाइम के लिए जुड़ूँ, चाहे ज़्यादा टाइम के लिए। यस यस गुरु भाई। आई थिंक मैंने स्टेशन से जुड़कर मैंने हम लोग एक प्रकार का यह गुरु दरबार रहता है, गुरु की कृपा से चल रहा है और सब समय गुरुमय होते हैं, कोई ना कोई अपनी एक दिव्य अनुभूति सुनाते हैं, उस आनंद से हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं। अच्छा लगता है गुरुदेव की कृपा से। हाँ जी, होता है। बस मैं तो अब ये प्रार्थना है कि देखो मेरा बहुत दिल करता है कभी, अब जैसे एक जिज्ञासा सी जाग जाती है ना, तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि देखो राजस्थान में है ना इनका गुरु जी का आश्रम, जी 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 जोधपुर हाँ। मैं सोचा हूँ कि कभी गुरु जी की जब इच्छा होगी तो मैं दर्शन के लिए आऊँगा वहाँ पे। यस एक बार तो जाना बनता ही है। ठीक है, हाँ वैसे जी, तो हाँ जी, जाना बनता गुरुदेव बोलते हैं कि गुरु तो आपके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन है। हाँ फिर जी, भी हाँ जी। प्रेम प्रेम रहता है हमारे भीतर, तो आश्रम में जाना एकदम बनता है। एकदम गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव ही अरेंजमेंट करेंगे और हाँ जी, गुरुदेव हाँ ही जी, लेके। बस Yes, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी अनुभूति है। गुरुदेव कृपा कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है समर्पण। आपका जो रियलाइजेशन है समर्पण, मैंने उसके सामने समर्पण हो जाना, समर्पित हो जाना, ये बहुत हाँ जरूरी जी, है। जैसे बस होना बहुत जरूरी है। पता क्या होता है, एक अहंकार छुपा होता है जो खुद को भी नहीं पता चलता। हर ये दुनिया में मैंने ना आज तक बहुत हर धर्म के लोग देखे हैं। जैसे मैं खुद पंजाबी फैमिली से हूँ, तो जब पैदा हुआ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, तो मेरे घर वाले कहते थे कि नहीं यहाँ पे जाओ, मत्था टेको, ये करो वो करो, तो होता ही आपको पता ही है। तो अब मेरी मतलब वाइफ है जो, वो क्रिश्चियन है, एक्चुअली वो कन्वर्ट हुए हैं हिंदू से क्रिश्चियन में, तो उनका अलग एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा अलग एक्सपीरियंस था। मेरे कई दोस्त मुस्लिम भी हैं, उनका अलग। तो मैंने सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ढूंढा है ये चीज़ कि एक ना अहंकार जन्म ले लेता है, एक इंसान के अंदर होता है कि मुझे ये चीज़ पता है और ये चीज़ परफेक्ट है, चाहे उसके हाथ में कुछ भी ना हो।
एक होता है ना किसी के ऊपर काबू ना होना, फिर भी अपने आप को बहुत महान समझ लेना कि हाँ भी मुझे तो अब इस चीज का ज्ञान हो गया, लेकिन बस की कुछ भी नहीं होती सबकी। मैंने ये चीज देखी है ना। हल्का सा दुख आ जाता है तो रोने लग जाते हैं कि अरे यार ये दुख आ गया, वो दुख आ गया। वो समर्पण जब तक नहीं होगा किसी भी चीज के प्रति, तब तक तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, खास करके गुरुदेव के प्रति। मतलब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी बैठा बैठा अकेले में कि गुरुदेव की कृपा इतने सालों तक मतलब अनजान क्यों था कि मतलब तो एक शायद मेरा टाइम ही तब लिखा था, तब भी मैंने आना था। अगर बहुत पहले आ जाता तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। होता है ना, ये टाइम ही लिखा होता है हर किसी का वैसे। समर्पण आपको माने आने के लिए ना माने एक भावना, एक धारणा पक्की होनी बहुत जरूरी है। माने हम अपने भीतर का ही देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने भीतर का देख रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हाँ ऐसी जी, शक्ति है जो संपूर्ण जगत को माने उस स्थिति में ले जाने में समर्थ है। हम अपनी स्थिति को ले जाने में समर्थ नहीं है, एक इंच भी माने एक चक्र से दूसरे चक्र में ले जाने के लिए समर्थ नहीं है, लेकिन गुरुदेव संपूर्ण सृष्टि को ले जाने में समर्थ, संपूर्ण मानव जाति को। हाँ जी, ये तो की है। महान शक्ति है। हम लोग अपने लिए परेशान है, ठीक है, कि कैसे सहस्त्रार में पहुंचे और आनंद और समाधि में पहुंचे हैं, और वो संपूर्ण सृष्टि को ले जाने का हिम्मत रखते हैं। तो क्या कितना सामर्थ है। जैसे मैं बोल रहा उस महासमुद्र है और हम केवल बूंद है। जिस दिन मैंने इस भेद का आपको एहसास होगा, इस रहस्य का एहसास होगा, उस दिन बस आप भूल जाएंगे समर्पण, और कुछ नहीं चाहिए उस पर हम सत्ता के। हाँ जी, कुछ दिनों से मैं जब मानसिक जब बहुत ज्यादा कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, मतलब एक होता है ना पागलपन सा छा जाना, मतलब ये करना है करना है करना है, इतना करना है। अब जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैंने अपने मन के अंदर ये बना लिया कि अच्छा मुझे इतनी देर करना है, मैं ये काम कर रहा हूँ ना। तो एक ये प्रतिज्ञा टाइप की करके करते हैं ना, तो फिर स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मूलाधार चक्कर में ना ऐसे जलन सी महसूस होती थी, बहुत ज्यादा खिंचाव सा, हवा का प्रेशर। अब कुछ दिनों से बंद हो गया एकदम। अब मेरे ये सर में स्टार्ट हो गया काफी, तो कुछ टाइम से मतलब शरीर के ये दिमाग के तंतु ऐसे ना मतलब झंझनाने लगते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली। गुरुदेव का स्मरण करता हूँ, तब आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी स्टार्ट हो गया जैसे दिमाग में ना मेरे थोड़ा थोड़ा। यस। ये आप सबके साथ भी होगा, आप तो एक्सपीरियंस हो मुझसे ज्यादा, तो आप मुझे थोड़ा सा मतलब यस, गाइड करोगे। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइड करने लायक कुछ भी नहीं है। बस जो चीज भीतर हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मैंने वायु का भी भीतर में प्रभाव होता है। 5 प्रकार की हाँ जी, वायु बोलते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे बंद लगते हैं, बंद लगने के बाद फिर उसके बाद कुंडली शक्ति ऊपर ऊपर की तरफ जाती है। ये सब हाँ जी, गुरुदेव ने क्लियरली बताया हुआ है। और उस बस उसको ऑब्जर्व करना है भीतर में, और उसमें ही खुश रहना है और कुछ अलग से इसमें इंटरप्रिटेशन करके फायदा नहीं है। जब जैसे वायु का मूवमेंट जब होता है, या आपका जालंधर बंद जब लग जाता है, तो जब लगता है हाँ तो लगता है कि गुरुदेव की बातें मैंने सत्य प्रमाणित हो रही है मेरे भीतर में, ठीक है, बस उसको बस देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। हाँ जी, ये ये तो है। बाकी और गुरुदेव के ऊपर गुरुदेव की कृपा बरसती है, सब पे बरसती रहे। हमें तो यही प्रार्थना है कि सब पे बरसती रहे, ताकि हम सबका कल्याण हो और हम आगे भी लोगों को समझा सके। कल्याण तो चलो गुरुदेव ही करेंगे सबका, हम तो समझा सकते हैं सबको सीधे रास्ते ज्ञान दे सकते हैं उनको गुरुदेव का। बस यही प्रार्थना गुरुदेव से। गगन भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं विक्की भाई, एक बार पूछना। यस, गगन मैं चंडीगढ़ से। प्रॉपर चंडीगढ़ ही रहते हैं? हाँ जी, चंडीगढ़, मैं जीरकपुर रहता हूँ। चंडीगढ़ से ये मतलब पंचकूला चंडीगढ़ पास पास ही पड़ते हैं सारे, ट्राई सिटी। वहाँ वहाँ पे एक हमारी गुरु बहन है, हरप्रीत कौर। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं, चंडीगढ़ या मोहाली पे? 43 में रहते हैं चंडीगढ़। अच्छा तो जी, मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगा उनसे। अच्छा जी, हाँ जी, जरूर गुरु बहन से मिल लूंगा। मैं जाता रहता हूँ उस साइड भी, मैं जाता रहता हूँ हाँ बहुत। हाँ, मिलना उनको, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत डेडिकेटेड गुरु बहन है हैरी। काफी दोनों मैं हस्बैंड वाइफ बहुत डेडिकेटेड है दोनों। अच्छा जी, नहीं बहुत अच्छा। मैं तो काफी टाइम से सोचा था कि मेरी एरिया में भी कोई हो, जैसे ग्रुप में तो चलो हम आपस में कांटेक्ट हो जाते हैं। एक होता है ना कि चलो थोड़ा सा आसपास भी अगर कोई हो जो पास में, जिससे सके अपने अनुभूतियां शेयर कर सकें, तो बहुत अच्छा है। अगर गुरु बहन से मिल लूंगा तो आप मेरा नंबर आप शेयर कर दीजिए उनको। किसी आप यहाँ किसको शेयर करेंगे अपना नंबर, किसके कैसे आप तक नंबर भिजवाऊं मैं उनका? मैं ग्रुप में शेयर कर, मैं किस में शेयर करूंगा? अच्छा जी, जो या अपना ग्रुप है है जिसमें क्या? ये टीम हाँ का वाला हाँ डालते हैं ना आप,
हाँ हाँ टीम कर रहा था, उसमें शायद विक्की भाई साहब का मैंने नंबर देखा था एडमिन्स में ना, एडमिन है ना विकी आप भाई उनके। साहब को शेयर कर दीजिए, मैं विकी भाई साहब से ले लूंगा। हाँ ओके जी, हाँ ओके, जी, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ जी जी। जी, जय गुरुदेव जी, थैंक जय यू गुरुदेव, गगन भाई, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जी सर। एक्चुअली मैंने आपने आसपास अगर कुछ डेडिकेटेड गुरु भाई या गुरु बहन अगर मिल जाता है ना, तो फिर उसको हाँ जी, प्रचार में अच्छा लगता है। मैंने कभी उनसे मिले, तो मैंने एक प्लान किया कि संडे को चलेंगे, घर घर में जाके आसपास प्रचार कर देंगे। हाँ, हाँ तो 2-3 मिल के अच्छा प्रचार होता है। हाँ वो जी, ये चीज बहुत जरूरी है। गुरु सेवा भी होती है। हाँ जी, सही कह रहे हैं। मेरा तो दिल करता है, जैसे कई बार ये एक्चुअली हमारे, मैंने ये पूछना था, हमारे ना कई यूट्यूब पे चैनल है, उसमें एक सेशन का चैनल है और एक में मैंने वो भी देखा जिसमें कौन गुरु भाई है वो कुछ आत्मा से निकालते गुरुदेव क्या आदि, कुछ ऐसा कुछ है ना में। कुछ मैंने ऐसे यस देखे, मैंने 2-3 चैनल यस गुरुदेव के नाम से मैंने ज्वाइन किए हुए हैं सभी, यस और उसमें वो मतलब पता नहीं जय गुरुदेव ऐसे करके बोलते हैं और वो कुछ शरीर में से निकल जाते हैं। तो मैंने सेशन नीदरलैंड में कोई गुरु बहन है, मतलब उनको सेशन मैंने सुना, वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कंफ्यूजन से हो जाती है कई बार, फिर मैं देखता नहीं, दोबारा मैं सेशन में जुड़ता हूँ, मैं क्या एकदम मेरे बस की कुछ नहीं है इधर उधर कंफ्यूज होने के वो होने की। जो यस गुरु यस एक्चुअली दिखा रहे हैं वही सही है, उनसे प्रार्थना होती रहती है कि हाँ भी आप जहाँ जिस मार्ग पे लेके चल रहे हो, जो दिखा रहे हो, जो ज्ञान दे रहे हो, मैं वो उसी को मतलब ऑब्जर्व करूँ बस। यस एकदम मैंने सही बात। मैंने एक्चुअली ना हमारे दिमाग में दूसरी कोई विचार, दूसरी कोई गंदगी कुछ भी नहीं आना चाहिए दिमाग में। हाँ दिमाग जी, हाँ एकदम जी। स्वच्छ और निर्मल रहना है, गुरु के प्रति समर्पित रहना है। हाँ, और हमारे जीवन में तो मैंने परिवर्तन हो रहे हैं, योग हो रहे हैं, और गुरु कृपा को भी महसूस करते हैं। आनंद भी बरस रहा है। तो फिर उसके बाद किसी तीसरे अननेसेसरी चीज को हम लोग को सुनना भी नहीं है। जय गुरुदेव। बाकी मैंने एक चीज महसूस की है कि जब मैं कई बार ध्यान में बैठता हूँ ना, तो ध्यान मेरा इतना अच्छे से लगता नहीं है, लेकिन जब मैं जैसे ही ध्यान से उठा तो उस टाइम तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर जब शुरू हो जाता अपने आप ही। तो मुझे बहुत अजीब सी अनुभूति होती है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तब तो इतना अच्छे से होता नहीं, लेकिन जब मैं उठ जाता हूँ तो कंटिन्यू काफी देर तक चलती रहती है चीज। और खास करके सबसे इम्पोर्टेंट मैंने काफी टाइम से नोट किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि जब मैं लेटता हूँ तो मेरे चक्कर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, बहुत ज्यादा, जैसे कुछ हो रहा हो, कुछ चल रहा हो। लेटते सारी वैसे नहीं कुछ होता, खड़े रहता हूँ, बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, तब नहीं होता, लेकिन लेटने पे ज्यादा होता है। ये क्या मतलब, अब आपको तो अनुभव है इसीलिए मैं क्या आपके साथ शेयर करूँ क्या। यस यस एक्चुअली ना ध्यान करते समय आप याद रखिए, मैंने ऐसा मैंने ध्यान करने बैठना नहीं है, गुरुदेव से प्रार्थना करना है कि गुरुदेव मेरा 15 मिनट का आप ध्यान लगाइए। उसके बाद ध्यान लगे ना लगे हाँ वो जी, हाँ जी। उससे कोई मैटर नहीं करता है। हम लोग बस उस गुरु के सामने 15 मिनट बैठ बोल के प्रार्थना। आप ध्यान करने का प्रयास ही मत कीजिए, प्रयास करना ही बहुत बड़ा भूल है, ठीक है। अब बस अच्छा जी। गुरुदेव आप 15 मिनट का ध्यान लगाइए, ध्यान हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके चरणों में बैठना है। जैसे एक तो एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, जैसे आपको सुबह कहीं उठ कर जाना है जल्दी है, हाँ जी, सुबह 4 बजे हाँ जी, ट्रेन पकड़ना है, 3 बजे उठना है। आप रात को सोचोगे जल्दी मैं सो के जल्दी उठूंगा, जितना आप सोचोगे कि मुझे जल्दी सो के जल्दी सुबह उठना है, उतना आप सो नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये भीतर का जगत वैसे ही है। आप जितना कोशिश करोगे उतना ही आप दूर जाओगे। कोशिश नहीं हाँ करना है, बस उसके प्रति समर्पित हो जाना है। गुरुदेव आप देख लीजिए हाँ इस जी। नहीं, भावना से। ये तो आपने सही कहा, मतलब वही है कि आप सबको एक्सपीरियंस है ना, तो आप ही से पूछता हूँ मैं। गुरुदेव से प्रार्थना चलती है, आपसे पूछता हूँ, गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से। जितना जो नया बंदा होता है उसको तो अभी इतना पता नहीं होता है ना, और खास करके भक्ति करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो मैं तो किसी से शेयर ही नहीं करता कोई चीज़। अब पहले पहले ना मैं सबको समझाता था कि ये चीज़ ऐसी होती है, नहीं ऐसी होती है, किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोगों का दिमाग चलता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने कोई ठेका थोड़ा लिया, जिसका जो है ठीक है, बस अपने अंदर होना चाहिए। मैंने जैसे गुरुदेव को अपने मन में धारण कर लिया ना, तो मुझे पता है कि जो अनुभूति मुझे होती है मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं इसीलिए सोचता हूँ कि अब मैंने ये काम छोड़ दिया, गुरुदेव के प्रति बस समर्पण ही सब कुछ है, और कुछ नहीं बचा। जितना जितना समर्पण अभी भी शायद मेरे अंदर कुछ बचा है, तभी शायद उस अवस्था तक मुझे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जल्दी पहुंच जाऊंगा। मुझे इतना एक विश्वास होता है ना कि अंदर कि सब कुछ यही है। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज होती है। यस यस यस
1 मिनट आप बने रहिए। मनोरमा जी गुरु बहन और वर्षा जी गुरु बहन आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। जय I गुरुदेव hope- या जय गुरु सभी को। जय गुरुदेव। क्वेश्चन गगन भाई को गुरु भाई को बताना था कि वो आजकल यूट्यूब पे तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, तो उसमें भटके नहीं, सिर्फ गुरुदेव ही हैं और कोई नहीं तीसरा। तो मैंने कहा उनको बता दूं ये, क्योंकि बहुत चीजें हैं यूट्यूब में, तो उसमें उनको सुन के भटक जाते हैं। तो मैंने कहा अभी वो नए हैं, तो उनको ऐसा नहीं हो कि अरे ये भी सच है, अरे ये भी नहीं, गुरुदेव ही सब कुछ है, उनके सिवा कुछ नहीं, तीसरा बंदा है ही नहीं कोई, गुरुदेव और दादा गुरुदेव के अलावा कोई है ही नहीं। तो गगन भाई आप भटकना नहीं प्लीज, क्योंकि यूट्यूब पे तो चीजें हैं, क्योंकि यूट्यूब में नहीं, अब हमको तो पता नहीं गुरुदेव क्या सच है क्या। गुरुदेव को सब कुछ समर्पण कर दिया। गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि कभी भी हाथ मत छोड़ना गुरुदेव, और पूर्ण रूप से उनके चरणों में एक बार समर्पित हो जाए तो मुझे इतना विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, अब तो कभी भटकूंगा नहीं और कुछ भी नहीं होगा। एक विश्वास होता है ना कि विश्वास मेरा इस लेवल पे पहुंच गया है और उन्हीं की कृपा से। मतलब देखो, जिस चीज के बारे में पहले पता ही ना हो, एकदम से वो हो जाए, फिर आप उसको अनुभव आपके इतने ज्यादा और एक्सपीरियंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, चाहे खुद आके, मतलब एक होता है ना कि सपने में आके गुरुदेव भी कहें कि ये चीज नहीं, मैं नहीं हूँ, तो भी ना मैं मानूं, मेरी ये अवस्था पहुंच गई है। मतलब विश्वास जो होता है मेरे में बहुत ज्यादा वो हो गया। सही बोला आपने तो मैं यार। तो भटका, बट मैं वो देखता रहता हूँ, जैसे होता तमाशा देखना, तमाशा कहते हैं ना इसको हम, कि दुनिया के हाँ, अलग अलग रंगमंच देखना। मैंने सब छोड़ दिया देखना, वो भी मैंने कहा बीच में किसी नहीं, ने मैं एक तो लिंक दिया, गुरुदेव के नाम से था ना सारे चैनल, तो मैंने कहा शायद सब पे अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे अतुल भाई एक साहब बार भी है, देख उनका लो भी मैं पता देखता हूँ। और लगा ऐसे मतलब कंफ्यूज हो जाता बड़ा बंदा के, मतलब ये भी करवा दें वो भी करवा दें। या वो ठीक नहीं है, इसलिए गुरुदेव के सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं, दादा गुरुदेव और गुरुदेव के सिवा वही है सब कुछ। या जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोरमा जी गुरु बहन की कुछ बोलना चाह रही है। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, जो सेशन की बात चली थी इसी विषय पे मैं बोल रही थी कि ये जो गुरुदेव, इस सेशन को जो है गुरुदेव खुद चलाते गुरु भाई। मतलब मुझे ये चीज आज वहां भी सुनने को मिली थी कि जब से इस सेशन से जुड़े ना, हमारी आराधना है नी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती है। मेरे खुद भी, मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। हम भी पहले मतलब जो धर्मेंद्र जी हैं उन्हीं के माध्यम से हालांकि शरण में आए हैं, लेकिन इसके आने के बाद वो छूट गए अपने आप ही, क्योंकि इसमें सब कुछ गुरुदेव के हाथ मैनेज करते हैं। मतलब ये मुझे वहां सुनने को मिला था कि इस सेशन से जुड़ने के बाद उनकी आराधना इतनी अच्छी चलती है। इसका मतलब बहुत अच्छा हमें ये फायदा है कि हम नियमित मतलब गुरु भाई बहन आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और एक हमारा समय निर्धारित हो जाता है बिल्कुल कि ये समय हमारा गुरुदेव के लिए, हम ध्यान नियमित करते हैं, तो हमारी आराधना एकदम नियमित हो जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने आप को खुद देखिएगा, आप मतलब रेगुलर से जुड़ के देखिए। मतलब मैंने ये चीज वहाँ 2 मतलब युवा लड़कियां थी उनसे सुनी गुरु भाई, मैं यही बोलना चाह रही थी, आपकी मुझे भी वो बात मुझे सुनने को मिली। मैं मतलब हमारी आराधना भी इसी की वजह से मतलब बहुत अच्छी चल रही है गुरुदेव की कृपा से, और इस सेशन को सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव मैनेज करते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई मतलब स्वार्थ नहीं है। और हमें तो इसलिए अच्छा लगता है कि सब गुरु भाई बहनों को हम जानते हैं कि देखो हमारे गुरुदेव के इतने शिष्य हैं, इतनी दूर दूर के, हम आपस में नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतना प्रेम है। मतलब आवाज सुन के ही मतलब अच्छा लगता है कि नहीं आज ये गुरु भाई है, वो है, मतलब बहनें सब। तो ये मतलब जुड़ना चाहिए हमें। ये सेशन वोरों की तो मैं नहीं कहूंगी, इसको खाली गुरुदेव चलाते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की बात रखी जाती है, तीसरे व्यक्ति की बात होती नहीं है। हाँ, अपने अनुभव जरूर हम शेयर कर सकते हैं इसमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन का मनोरमा गुरु बहन की बातों को दिल से मेरा समर्थन है, लेकिन फिर भी मैं एक ऑब्जेक्शन प्लेस करता हूँ कि नहीं, कोई सेशन जरूरी नहीं है। सेशन हम लोग प्रेम से गुरु दरबार में बैठे हुए, अलग बात है, कोई सेशन की जरूरत नहीं है। गुरु काफी है, हमारे साथ है, हम गुरु ही काफी, हमारे भीतर की यात्रा है। गुरु आपके अंदर बैठा है, उसी के साथ पूर्ण समर्पण करना है। और ये सब सेशन भी माध्यम है उस समर्पण को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, और किसी तीसरी जरूरत की जरूरत नहीं है। सेशन एक माध्यम है उस समर्पण को और अच्छा करने के लिए। चलिए, मंजू जी गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को गुरु चरणों में समर्पित करेंगे। हाँ जी, जय गुरुदेव और गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं गगन जी को, गुरु भाई को ये बोलना चाहूंगी कि क्योंकि मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाह रही हूँ
कि जब हम नए नए होते हैं, और नया का मतलब ये कि जब तक हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता तब तक हम, मुझे लगता है, नए ही रहते हैं। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ। तब तक हमें ये गुरु परिवार तो पक्का ही चाहिए, क्योंकि हम वो कहते हैं ना, हिचकोले खा रहे होते हैं कि कभी किसी को देख, कभी किसी को समझ, और हमें पूरा भरोसा नहीं होता है, या फिर हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, तो कोई भी चीज हमें इधर उधर भटका सकती है। तो गुरु परिवार से जुड़ने का बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि हमारी जो आई वुड से कि जो हमारी इसके ऊपर जर्नी है वो एक्सेलरेट होने लग जाती है, तो वो ब्रेक्स और वो सब नहीं लगता है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें गुरु परिवार के साथ जुड़ के आगे निकलना चाहिए, जब तक हम खुद, एटलीस्ट मैं अपने लिए कह रही हूँ कि अपने ऊपर हम विश्वास से आगे ना बढ़ सके। ये कहना चाह रही थी मैं। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुरुदेव बहुत खुश होते हैं जब हम लोग इस तरह से एक सेशन के माध्यम से जुड़कर गुरुदेव की प्रशंसा, गुरुदेव की बड़ाई, गुरु प्रेम जब हम बातें करते हैं, गुरुदेव बहुत खुश होते हैं। ठीक है, इसकी गारंटीड है। चलिए, जय गुरुदेव। अब हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। इंदु जी, गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंदू जी, गुरु भाई कृपया मंच पर आए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। हो। सभी को हैप्पी पूर्णिमा। सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। विक्की जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। यस, बंद हो गया।